एक व्यक्ति जो कहता था मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे गया। उसका नाम था सोक्रेट यानी सुकरात। सोक्रेट डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे क्योंकि उनका विचार था कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकतम लोगों की इच्छा प्रमुख होती है, जो हमेशा उचित और ज्ञानपूर्ण नहीं होता है। उनके अनुसार लोकतंत्र में मॉब रूल यानी भीड़ तंत्र का खतरा होता है, जहां अशिष्ट या अनजान जनता गलत फैसले ले सकती है। सोक्रेट का तर्क था कि सुशासन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो नॉलेज और बुद्धि से संपन्न हो, जैसे फिलोसोफर किंग जो समाज के हित में उचित निर्णय ले सकते हैं। फिलोसोफर किंग यह विचार यूनानी फिलोसोफर प्लेटो का है, जो सुकरात के शिष्य थे। फिलोसोफर किंग वह शासक होता है जो ज्ञान, तर्क और न्याय को सर्वोच्च मानता है, जिसे सत्ता का नहीं बल्कि सत्य का प्रेम होता है, जो स्वार्थ या लोभ से नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेता है। आज के ज़माने में भी सोक्रेट के ये विचार रिलेवेंट हैं। क्या हमें अपने लीडर्स को सिर्फ बोलने की क्षमता पर चुनना चाहिए या नॉलेज और विचारों पर? ये एक बड़ा सवाल है जो सोक्रेट ने हमारे लिए छोड़ा है। सुकरात को हेमलॉक का जहर का प्याला देकर मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने समाज में कुछ फंडामेंटल आइडिया दिए थे। ग्रीक सोसाइटी में उस समय लोग बहुदेववादी यानी पॉलीथीज्म थे, जो मानते थे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, जैसे भारत के एंशिएंट टाइम में, या यह भी कह सकते हैं कि आज के समय में भी लोग यही मानते हैं। सुकरात का तर्क था कि अगर ईश्वर है तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, और उन्होंने तर्कों के माध्यम से इस बात को खारिज किया जो ग्रीक मैथोलॉजी में उस समय चल रहा था। वो दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन बातों में इतना वजन था कि उस समय युवा उनके दीवाने थे। उनके विचारों से पूरी ग्रीक सोसाइटी हिल गई। उनको लगता था कि ये व्यक्ति उनकी सारी परंपराओं को खारिज कर देगा और हम तर्कों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और फिर सुकरात पर एक कोर्ट केस चला। उस समय पार्लियामेंट और जुडिशरी एक ही होती थी, यानी जो लोग पार्लियामेंट में थे वही जुडिशरी में भी थे। करीब 400-500 लोगों ने उनका मामला सुना और उन्हें मृत्यु दंड दिया। एक रोचक तथ्य यह भी है कि प्लेटो जो उनका शिष्य था, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर सुकरात को जेल से भगाने की तैयारी कर ली और जेल के अंदर पहुंचा और सुकरात से बोला, सुकरात, ग्रीस आपको डिजर्व नहीं करता, चलिए यहाँ से। तो सुकरात ने कहा, यदि मैं यहाँ से भाग गया तो शरीर बच जाएगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, और नहीं भागा तो शरीर मर जाएगा और विचार जिंदा रहेंगे, और मैं अपने विचार और शरीर की मौत में शरीर की मौत को चुनूंगा। सोक्रेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोक्रेटिक मेथड। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कहता मैं जानता हूँ न्याय क्या है, तो सोक्रेट पूछते अच्छा न्याय की परिभाषा क्या है, और फिर एक सवाल के पीछे दूसरा सवाल। जब तक लोग खुद अपने जवाबों में उलझ नहीं जाते। इस मेथड का मकसद था लोगों को अपनी इग्नोरेंस के बारे में पता लगाना। सोक्रेट का कहना था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। शुरुआत में ये बात लोगों को अजीब लगती थी, लेकिन इसमें छिपा था सबसे बड़ा सच। सोक्रेट के लिए ज्ञान का मतलब था सत्य की खोज, और ये खोज तब तक अधूरी रहती है जब तक इंसान खुद को नहीं समझता। इसलिए सोक्रेट बार बार कहते थे, नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम दुनिया को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, अगर आपको सोक्रेट का ये सोचने का तरीका दिलचस्प लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही गहरे विचार वाली और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।